बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 53 की छठवीं और पांचवी छठवीं चौपाई को श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 53 की जो है 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। बालकांड का प्रथम जो है उद्देश्य है, भगवान शिव की जो प्रिया हैं सती जी, वो सीता का वेश धारण करके जो है भगवान श्री राम के सामने जाते हैं और प्रभु श्री राम के सामने महाराज उनकी माया चलती नहीं और उन्होंने सोचा था मैं भगवान के सामने जा करके जो है परीक्षा ले करने की युक्ति जान करके भगवान श्री राम अपने मन में खूब हंसे। निज माया बल कह रहे हैं महाराज देख विशाला, बोले बिहस राम मृद बानी, बड़ी मीठी बानी से बोले निज माया बल हृदय बखानी और बोले बिहसी राम मृद बानी। भगवान खूब हंसे कि देखो धन्य है माया भगवान की। वो माया इतनी बलवान है कि सती जैसे जो है महाराज पतिव्रता स्त्री जो भगवान शिव की प्रिया हैं उनको भी महाराज जो है माया अपने वशीभूत कर लेती है। हंसकर कहते हैं कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू और विपिनी अकेली फिरहु के ही हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और जो है अपने पिता महाराज दशरथ का नाम लिया और बोले महाराज मैं दशरथ पुत्र भगवान श्री राम आपको प्रणाम करता हूं माता जी। फिर कहा कि देवी जी विश्वकेतु यानी शिव जी कहाँ हैं और आप वन में अकेली किस कारण से फिर रही। सती जी ने सीता रूप धर करके श्री राम जी को धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु ने प्रणाम आदि द्वारा जना दिया कि तुम्हारे कपट को हम जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, तुम शिव पत्नी हो। यहां निहित अलंकार है महाराज, यहां अपना हाल छिपाने वाले व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाए जिससे जान पड़े कि उसका यह सारा भेद खुल गया है और जिसके साथ हमने छल किया है उसको ज्ञात हो गया है, तो वहां महाराज अलंकार लगता है जिसको कहते हैं विहित अलंकार। महाराज भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया था, रोते हुए राम को महाराज जो है भगवान श्री राम को प्रणाम किया था। कह सच्चिदानंद पर धामा ते निपसुतन कीन पर नामा। उन्होंने राजा के पुत्र को जो है महाराज जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था और सती जी को लगा कि भाई त्रैलोक प्रणम हमारे पतिदेव और एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा ये कैसे हो सका, या तो आज भगवान शिव भांग धतूरा ज्यादा खा गए हैं, इनको होश नहीं है, या तो कुंभज ऋषि के आश्रम में इन्होंने कथा ऐसी सुन लिया कि जो महाराज रोते हुए को देख करके भी इनको खुशी बन रही है, जबकि ये रोते हुए कि देख को दुखी होते हैं। लेकिन प्रणाम किया, उस प्रणाम को लेकर के उन्होंने सोचा कि भाई जो प्रणम में होता वो बड़ा होता होगा, क्योंकि शिव जी तो जगत प्रणम है, सारा संसार इनको प्रणाम करता, तो इसका मतलब बड़े हैं शिव जी। लेकिन शिव जी जिसको प्रणाम कर रहे हैं तो और भी बड़ा होगा। महाराज जो है ऐसा प्रणाम समझ करके वो गई और भगवान श्री राम ने सती जी को प्रणाम कर दिया। मानो व्यंग कर रहे हैं कि माता जी आप अगर जो है प्रणाम करने से जो है आप बड़ी हो जाती हैं या प्रणाम करने वाले को आप छोटा समझती हैं, तो माता जी भगवान शिव का प्रणाम मैं आपको प्रणाम करता हूं। जोर पान प्रभु की हाथ जोड़कर प्रणाम करने का भाव यह है कि सती जो है सीता रूप धारण किए हुए हैं, तब भी राम जी ने परिस्त्री होने से माता का भाव माना, हाथ जोड़ लिया। इसी तरह जब सीता का रूप त्याग करके
वे फिर अपना रूप हो गई। तब शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी होते हुए उन्हें माता भाव मान ली। इस तरह स्वामी सेवक दोनों का समान धर्म है यह दिखलाया। अथवा स्वामी से सेवक धर्म अधिक कहा, अथवा श्री राम जी ने मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं और सती देवता है, देव भाव से प्रणाम किया। ये माधुर्य की मर्यादा रखी कि महाराज राम प्रणाम की इन सब का हो। शिव जी ने इस विचार को महाराज की गुप्त रूप अवतरे ऊपर गए जान सबको, इसलिए जो है महाराज नजदीक जाकर के न हमारा नहीं गए, दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्थात माधुर्य में अपने को राजकुमार जनाया और आगे के प्रश्न अपनी सर्वज्ञता प्रकट कर दिया कि हम राजकुमार ही नहीं, हम सर्वज्ञ। और महाराज पिता समेत लेने निज नामू, पिता समेत का मतलब अपना नाम लेकर के प्रणाम करने की विधि है। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। महाराज विशेष प्राकृतिक व्यवहार करके अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं। यहाँ ऐश्वर्य है, माधुर्य का काम नहीं है। इसी से सती जी को पहचाना। और महाराज किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी विप्र रूप धर करके आए हैं तो वहां भी माधुर्य का वर्णन है। इसलिए वहां भी अनजान की तरह पूछना कि महाराज हनुमान जी को मानो पहचानते नहीं भगवान, इसलिए उनका कहो विपरीत कथा सुनाई। और यहाँ पिता समेत अपना नाम लिया और कहा कि मैं कुलमंड दशरथ का महाराज का पुत्र हूँ, अपना पूरा परिचय दिया। और फिर उन्होंने पूछा माता जी, वृषकेतु यानी धर्म के ऊपर जो सवार रहने वाले हैं, जो बिखबध्वज हैं, वो भगवान शिव बिखबध्वज जैसे ऐसे धार्मिक व्यक्ति का छोड़ करके आप जो है यहाँ वन में भटकने आई हुई। वन में तो हमारी पत्नी अकेली थी, उनको राक्षसों ने हरण कर लिया, क्या आपको भय नहीं? विपिन अकेल फिरव किए हुए तू, यानी जो है अर्थात आप अपना हाल कह करके, अर्थात अपने पिता का और नाम ले करके अपना प्रणाम करके अब उनका हाल पूछते कि विषकेतु का भाव कि शिव जी के केतु, यानी ध्वजा पर बिखब का चिन्ह है, दूसरे दिखाई पड़ता है, दूर से देखते हैं, सो यही देख नहीं पड़ते कहाँ है आप अकेली, यानी विष धर्म कहाँ, धर्म ही जिनकी ध्वजा हुए शिव जी कहाँ है? विपिन अकेल फिरव के हेतु, अर्थात धर्म को छोड़ करके वन में फिर रही हो, ये किस लिए? फिरव शब्द से सूचित किया कि सती जी कहीं कहीं बैठी हैं या खड़ी नहीं हुई, फिरती रही। महाराज याद रखने की बात है कि वक्ताओं ने श्री राम जी के विषकेतु शब्द से शिव जी के लिए आगे इसी प्रकरण में बहुत प्रयुक्त किया। मानो श्री राम जी ने आज से यह नाम शिव जी का रख दिया वृषकेतु। सती त्याग की सूचना इस प्रसंग से, इस शब्द से प्रसंग के प्रारंभ से दे दिया है। महाराज भगवान श्री राम के वचन को सुन करके, जो बड़ा मीठा था और गुड़ से गूढ़ता से भरा हुआ था, सती जी ने सुना। सुनकर के महाराज मन में बड़ा संकोच हुआ, वे डरी हुई महादेव जी के पास चली, उनके हृदय में भारी सोच। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।